गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने सीरीज में हर बार सेविंग का एक नया नया तरीका लेके आते हैं। मतलब हम लोग कैसे डिसिप्लिन वे से अपना सेविंग को मेंटेन कर सकें। लेकिन यहाँ पर आज देखते हैं सेविंग का क्या क्या प्रोडक्ट होता है और किस किस कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है। अगर सेविंग में अगर हम लोग कहीं पर भी पैसा प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में जनरली 3 टाइप का प्रोडक्ट होता है। पहला एक हो गया अपना जो है बैंक अकाउंट, जो है सेविंग का प्रोडक्ट है, प्योर सेविंग। वो बैंक अकाउंट का अपना सेविंग अकाउंट है जिसमें हम लोग का कुछ पैसा रहना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन एक तो टूल से, वो मीडिया से हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कितना पैसा रहना चाहिए, तो एक सेविंग का कम से कम मेरा मंथली इनकम जितना है उससे का ऊपर अमाउंट हमेशा मेरा सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी को मैं इमीडिएट एनकेस कर सकूं। दूसरा एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी प्रोडक्ट। कंटीजेंसी प्रोडक्ट उसको क्यों बोला गया है? अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग को बता के नहीं आता है। जितना भी सारा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, क्रिटिकल इंश्योरेंस हो, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, ये जितना भी सारा इंश्योरेंस है ये हो गया कंटीजेंसी प्रोडक्ट। और कंटीजेंसी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है अपने लाइफ में। अगर हम लोग कंटीजेंसी प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं और जितना प्रोपोजिशन का चाहिए अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो लाइफ में कभी भी बनाया हुआ एसेट हमारा इमीडिएट नीचे चले जाएगा। और तीसरा प्रोडक्ट है जो है वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट। वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट उसको क्यों बोला गया है? उसमें से हमारा पैसा जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत जल्दी बढ़ेगा। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो करंट डे में सेविंग में हम लोग को 5 से 5.5% तक का रिटर्न है। लेकिन वही अगर हम लोग जाएंगे वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट में, तो वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट में उसका रिटर्न जो है उससे बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? जैसे म्यूचुअल फंड आता है, कोई स्टॉक का अगर हम लोग परचेस करते हैं आता है, तो रियल इस्टेट आता है, ये सारे हो गया वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट। तो वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ को हम लोग को डिसिप्लिन वे से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिसिप्लिन से मेंटेन नहीं करते हैं तो वो जो वेल्थ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट है उसका वो कभी भी नीचे चले जाएगा। मान लीजिए अगर मैं सोचूंगा नहीं मेरा को म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देता है, अगर मैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ कर लूँ, या फिर मैं सोचूंगा नहीं मेरे को रियल इस्टेट या लैंड प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न आता है, मैं सारे के सारे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं जो पर्पज़ के लिए किया हूँ, उसको जो नीड के लिए किया हूँ, वो उतना टाइम तक रहने से तो वो नीड आएगा। हम सबको पता है किसका लाइफ कितना दिन है, किसी को भी पता नहीं है। तो अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है, मैं अगर कंटीजेंसी प्रोडक्ट में फोकस ना करके अगर मैं वहीं पर ही फोकस करता हूँ, अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है तो वो उस टाइम के लिए बच पाएगा क्या? और जब उस टाइम के लिए नहीं बच पाएगा तो उसका रिटर्न का पार्ट भी गया। तो उसके लिए ये दोनों को संभालना का काम, जो मेन काम है वो कंटीजेंसी प्रोडक्ट का। तो कंटीजेंसी प्रोडक्ट जो है, जितना भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, वो तो दोनों पिलर, ये जो दोनों पार्ट का बेस है, वो नीचे का नींव है, उसके पर ये दोनों चीज़ को हम लोग जितना खड़ा करते करते जाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही पिलर ही एक रह जाएगा तो ये दोनों का गारंटी कभी भी नहीं हो पाएगा। और एक छोटा सा चीज़ आज के दिन में देखते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि आज के दिन में देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ का एक्सपेंसेस जो है वो बहुत बढ़ गया है पहले से। तो अगर हम लोग बहुत सारे जगह में देखे हैं या पढ़े हैं, सुने हैं, बहुत सारे जगह में हेल्थ इज वेल्थ, हम लोग हेल्थ को क्या क्या कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसे बोला जाता है। लेकिन सेम चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? अगर मान लीजिए मेरे जहाँ भी मैं जो भी इनकम करता हूँ उसको मैं जो सेविंग करता हूँ, मैं हर एक नीड के लिए सेविंग करता हूँ। मान लीजिए मैं एक नया घर लेने के लिए सेविंग कर रहा हूँ, मैं एक नया कार लेने के लिए सेविंग कर रहा हूँ, मैं अपना बच्चे का एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना बच्चे का शादी के लिए कर रहा हूँ, मेरा खुद का रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, कुछ नया जगह में और एक घर लेने के लिए कर रहा हूँ। तो ये सारे अच्छे अच्छे चीज़ के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ और उसमें सेव करते करते जाता हूँ। लेकिन अगर वो बीच में फैमिली मेम्बर में से किसी का भी, नॉट ओनली सिर्फ मेरा, फैमिली मेम्बर मेरा किसी का भी अगर एक बड़ा सा हेल्थ का इशू आ गया तो वो सारा ड्रीम कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा वो सारा ड्रीम का? तो वो सारा ड्रीम एक ही साथ में नीचे गिरेगा। तो उसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक तो जरूरी कंसेप्ट है हमारा क्रिएट किया हुआ वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम को देखेंगे
तो फैमिली फ्लोटर में अगर हम लोग एक ही पॉलिसी में सबका पॉलिसी ले सकते हैं, खुद का बच्चे लोग, उनका हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे एक ही पॉलिसी में आ जाएंगे। लेकिन वो एक ही पॉलिसी का अगर हम लोग प्रीमियम भी देखेंगे ना, हमारा जो वेल्थ रेट किए हैं, हम लोग जो वेल्थ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेस देन उसका 1% आता है। और उसका 1% में अपना फैमिली का जो पूरा सपना है, ये सारा चीज़ मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ काम करता है, डिसिप्लिन काम करता है। हम लोग को कोई भी मोटिवेशन कभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि मोटिवेशन से हम लोग सुनते नहीं ये चीज़ अच्छा है, वो कर लेते हैं, लेकिन करने का बाद हो सकता है उसमें रिटर्न आता है या नहीं आता है। बहुत सारे आदमी एमएलएम में जोड़े हैं कि नहीं एमएलएम में ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन होने के बाद बहुत सारे जन को नहीं आता है। तो एक्चुअली ये सब मोटिवेशन रियल में कभी ज़्यादा काम नहीं करता है। तो ज़्यादा काम करता है सिस्टम और प्रोसेस। तो उस सिस्टम में ही हम लोग को सारे चीज़ डाल के अगर हम लोग सिस्टमेटिक ही मैनेज करेंगे तो सिस्टम काम करता है, मोटिवेशन काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है। तो हम लोग को वो सिस्टमेटिक ही जाना चाहिए। और तीनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग मेंटेन कर लेंगे तो लाइफ में अपना ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, क्या लेना है, और हर किसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिविजुअल प्लानिंग अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग बैठ के इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिए अगर वो अच्छे हैं, या फिर आप दूसरे जो आपके नियर बाई डियर है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से आप उनका डिस्कस ले सकते हैं, उनको साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि सारे पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं और सारे पोर्टफोलियो को देखते हैं। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।